गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डिजिटल पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि गूगल सर्च कंसोल का इम्पोर्टेंस क्या है और ऐसी क्या ज़रूरत है कि गूगल सर्च कंसोल को जितने भी वेब मास्टर हैं, जितने भी मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको इसके बारे में जानना और समझना आवश्यक है। गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा गेटवे है जहाँ से आपकी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट हो, आप वेबसाइट किसी तरह की हो सकती है, जैसे कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई ऑनलाइन स्टोर है, कोई कंपनी की वेबसाइट है, कॉरपोरेट पोर्टफोलियो है। तो किसी तरह की वेबसाइट जिस जिसमें गूगल आपकी वेबसाइट से रिलेटेड परफॉर्मेंस आपको शो करता है, आपकी वेबसाइट के में किस तरह के इशू आ रहे हैं उनको हाईलाइट करता है, और कैसे उन इश्यूज को रिजॉल्व करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन जो एज ए वेब मास्टर आपको अगर कहीं एक प्लेटफॉर्म से लेने हैं, तो उसके लिए गूगल सर्च कंसोल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए कोई भी वेब मास्टर, कोई भी डिजिटल मार्केटर अगर अपनी वेबसाइट का कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उनके गूगल वेब मास्टर, जिसे कि हम आज गूगल सर्च कंसोल के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर जरूर करना चाहिए। आइए चलिए इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे पहला सेक्शन, यहाँ पे हम हमारी प्रॉपर्टी हाईलाइट होती है। फॉर एग्जांपल हमारा डोमेन है डिजिटल पढ़ाई, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी शो करती है। अगर आप एक ही सर्च कंसोल से मल्टीपल वेबसाइट रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन आएंगे और उसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि हमारा पहला सेक्शन है ओवरव्यू। ओवरव्यू में जैसा कि हम हमारे डेली क्लिक्स हाईलाइट होते हैं, और इसके साथ ही साथ ये नीचे कुछ डेटा है जिसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि क्लिक्स और बाकी डेटा को। तो यहाँ आपके डेली जो भी क्लिक्स आते हैं ये आपको हाईलाइट करते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन में। परफॉर्मेंस सेक्शन में आपका पहला जो सर्च टाइप है, अभी फ़िलहाल हम वेब लेकर चल रहे हैं, वेबसाइट जो हमारी है। इसमें और भी ऑप्शन है, इमेज, वीडियो, न्यूज़, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका डेट आता है। ये डेट आप अगर अगर आपकी वेबसाइट है और आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो कभी भी किसी डेट में कंपैरिजन कर लीजिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरी वेबसाइट पर्टिकुलर डेट रेंज में एज कंपेयर टू लास्ट जो टाइम पीरियड है उससे कितना बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर आप बाकी आपको फर्स्ट सेक्शन में जैसा कि देख रहे हैं कि आप किसी भी डेट में आप जो है अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक की एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक कस्टम ऑप्शन भी आता है, जहाँ जाकर आप जो भी आपकी डेट रेंज आप लेना चाहते हैं यहाँ लेकर सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें हम डेटा देखें, तो अगर ओवरव्यू जो डेटा का आता है, टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशन, एवरेज CTR, एवरेज पोजीशन। तो इम्प्रेशन मीन्स होता है कि अगर कोई यूजर गूगल पे सर्च करता है, तो आपको कितने लोगों ने देखा, आपकी रैंकिंग को कितने लोगों ने नोटिस किया। लेकिन एक्चुअल में जो जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, वो नंबर ये है। ये आपका एवरेज CTR है, जिसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। कहने का मतलब कि इतने इम्प्रेशन के आने के बाद आपके क्लिक 33 हुए, तो इसका जो रेशियो आएगा ये एवरेज CTR में आता है 1.1%, और ये आपकी एवरेज पोजीशन शो कर रही है। अगर आप नीचे आ जाएं, तो पहले सेक्शन में आपकी सारी क्वेरीज आती हैं क्लिक्स और इम्प्रेशन के साथ। सेकंड में आपके पेजेस हाईलाइट होते हैं। आप कंट्री वाइज भी डेटा देख सकते हैं, और किस किस डिवाइस पे यूज़र विजिट करता है, वो मोबाइल है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, आप ये चेक कर सकते हैं। और सर्च अपीयरेंस में कौन सा मोड है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेब लाइट रिजल्ट है, मीन्स गूगल नॉर्मल सर्च से आता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर वो वीडियो सेक्शन से होके आता है, न्यूज़ सेक्शन से होके आता है, तो वो भी आपका यहाँ हाईलाइट करेगा। और ये डेट वाइज आपके क्लिक्स और इम्प्रेशन का डेटा हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद URL इंस्पेक्शन आप देख रहे हैं। URL इंस्पेक्शन सिंपली एक ऑप्शन है। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, कोई भी उसका होम पेज है, लैंडिंग पेज है, अगर आप यहाँ इंटर करेंगे, तो गूगल उसके बारे में सारी डिटेल देता है
कि वो आपका पेज कब इंडेक्स हुआ था, आप क्राउलर कब विजिट किया था, वो कैश्ड है, उसकी कैशी जो है गूगल के इंडेक्स सर्वर पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो इससे हम ये समझने में मदद मिलती है कि यूआरएल का रूट एनालिसिस करने में मदद मिलती है, और हमें ये पता करने में आसानी होती है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस प्रॉब्लम को अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ ये शेयर करके आप उसको एज सुन पॉसिबल आप उसको फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है इंडेक्स में। इंडेक्स में जितनी भी चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला है कवरेज। इंडेक्स कवरेज में जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जितने भी एरर हैं आप इन एरर को हाईलाइट करके इनका रिपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप अपनी डेवलपमेंट टीम को दे सकते हैं, और उनको आपको एज सुन पॉसिबल सारे इशूज को जल्दी से जल्दी फिक्स कराना होता है। साइट मैप का मतलब ये होता है कि जैसे गूगल को आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताते हैं, तो यहाँ अगर आप ये जो साइट मैप की आपकी जो फाइल होती है XML फाइल, वो आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ से गूगल आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर समझ सकता है। अगर कोई ऐसा पेज है जिसे आप चाहते हैं कि रिमूव करना, जो गूगल सर्च से आप रिमूव करना चाहते हैं, तो वो आप रिक्वेस्ट यहाँ दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये रिक्वेस्ट आप तभी दें जब आप कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये यूआरएल मुझे हटाना है। इसमें कई तरह की कैटेगरी है, जैसे टेम्प्रोरी रिमूवल, आउटडेटेड कंटेंट। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिमूवल आप कर सकते हैं, लेकिन इस फीचर का यूज बहुत ही ध्यान के साथ करना चाहिए। कोर वेब वाइटल्स ये चीज इस सेक्शन में, जैसे आपकी हैवी कॉमर्स साइट है तो उस केस में होता क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे बहुत सारे लैंडिंग पेजेस रन होते हैं, डेस्कटॉप पे भी रन होते हैं, मोबाइल वर्जन आता है और डेस्कटॉप वर्जन आता है, तो यहाँ पे स्पीड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपके आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड स्लो है, फास्ट है, ये सारी डिटेल आती है। अगर आपका पेज स्लो है तो आपको ये डेटा फेच करके आपको अपनी टीम के साथ शेयर करना होता है, और उन इशूज को जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व करें। इसके बाद आपकी आती है मोबाइल यूजेबिलिटी इशू। मोबाइल यूजेबिलिटी इशू में जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ एरर आते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर। ये इशू भी आपके यूजेबिलिटी से रिलेटेड है, और इसे आपको एज सुन पॉसिबल आपको फिक्स कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी कुछ लिगेसी रिपोर्ट है जो हमारे प्रीवियस इंटरफेस में थे। गूगल सर्च कंसोल के नए इंटरफेस में ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ से आप पुराना इंटरफेस भी जो है आप चाहें तो यहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल काफ़ी समझ में आया, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके पूछ सकते हैं, और हमारा चैनल आप लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो भी हमारे नए वीडियो जाएंगे तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं आप सबको सबके साथ सबको नमस्कार करता हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ।